बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम सर्द है और पहाड़ों पे बर्फ़बारी का इम्कान है और बारिशें अभी होंगी और चंद दिन मुसलसल होने की फ़ोरकास्ट अपनी जगह पे मौजूद है और मौसम में काफ़ी ठंडक आ गई है वंस अगेन दोबारा से। लेकिन सियासी दर्जा हरारत जो है वो इस्लामाबाद का काफ़ी बुलंद है, काफ़ी गर्मा गर्मी है, बयानात में भी, हरकत व सकनात में भी, ऑफर्स में भी, वीडियोस बनाने के चक्करों में, स्टिंग ऑपरेशन, पता नहीं क्या कुछ हम देख रहे हैं। पहले सेनेटर्स मुंतखब होने के लिए ड्रामे देखे और अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के मौका पर हम ये देख रहे हैं कि इन चीज़ों में काफ़ी इजाफा हुआ है और एक एक वोट की इंतहाई अहमियत इख्तियार हो चुकी है। लेकिन अभी की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कोई खातून जो इद्दत में हो तो वो घर से बाहर निकल सकती है या नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो आज उलमा से किया जा रहा है, आज उसके बारे में पूछा जा रहा है और सेनेट के इलेक्शन में इस सवाल का क्या काम है। आप भी हैरान होंगे, परेशान होंगे और मैं भी हुआ था कि है ये क्या पूछा जा रहा है। लेकिन वो इसलिए पूछा जा रहा है कि MQM की मुंतखब होने वाली रुकने सेनेट मोहतरमा खालिदा अतैयब उनकी इद्दत के दिन हैं और अब वोट डालने का मरहला आ गया है। क्या वो कराची से इस्लामाबाद आ सकती हैं इद्दत के दरमियान या नहीं, इस पे बहुत से उलमाए किराम अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं और इस पे राय दे रहे हैं। और मोहतरमा खालिदा अतैयब ने भी जामिया बनोरिया और दीगर जामियात जो हैं कराची की, उनसे फतवा इस पे लेने की बात कही है। लेकिन ये वोट इंतहाई अहम है। अगर वो नहीं आती और अगर वो शरीक नहीं होती चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, तो एक एक वोट की इंतहाई अहमियत है और उसके लिए अगर वो नहीं आती तो हुकूमती जमातों का एक वोट कम रह जाता है। इस पे जनाब इमरान खान को भी बता दिया गया है। जब नंबर्स पूरे करने की बात की गई तो वो भी हैरान हुए और सुना है कि उन्होंने अपने घर में ही अपनी जो खातून खाना हैं और हमारे लिए खातून अव्वल हैं जो टाइटल रखती हैं मोहतरमा बुशरा बीबी, उनसे भी मशवरा मांगा है और दीगर उलमा से भी मशवरा किया है। हमने अपने तई चौथा सुतून ने अपने तई बाज़ उलमा से बात की है और उनका ये कहना है, ज़्यादातर उलमा का ये कहना है कि शरन इसकी इजाज़त नहीं है, मगर मुल्क व कौम के वसीतर मफाद में और इस कौम के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में और उसमें फ़ैसला साजी में अगर हिस्सा लेने के लिए कोई खातून इद्दत के दरमियान चली जाती हैं बाहर तो कोई हर्ज नहीं है। हमने बात की मुसलसल सेनेटर मुंतखब होने वाले प्रोफेसर साजिद मीर साहब से। उनका ये कहना था कि शरन इसकी इजाज़त नहीं है, ये शरई मसला है और उनको नहीं निकलना चाहिए। हमने बात की मकतबा फ़िक्र अहले हदीस ही है जनाब ज़ुबैर अहमद ज़हीर से, मौलाना अल्लामा ज़ुबैर अहमद ज़हीर। उनका ये कहना था कि अल्लाह की वहदानियत, अकीदा तौहीद और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, उसका इकरार और उनकी नबूवत और ख़त्म नबूवत, अकीदा ख़त्म नबूवत के बाद अकीदा आखरत, इन तीन चीज़ों के अलावा किसी भी चीज़ में इज्तिहाद मुमकिन है तो वो मोहतरमा खालिदा अतैयब साहबा के बारे में ये फरमा रहे थे कि वो इतने बड़े मसले के हवाले से तशरीफ़ ला सकती हैं इस्लामाबाद। इसी तरह हमने बात की जामिया नईमिया लाहौर के मोहतरम डॉक्टर राग़िब नईमी साहब से, जो डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद के साहबजादे हैं और मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी के पोते हैं। उनका ये कहना था कि शरन इसकी इजाज़त नहीं है और वो नहीं जा सकती। फिर जब उनसे सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि वो गैर शरई काम करेंगी तो बस गैर शरई काम कर लेंगी। तो मैंने कहा उसकी कोई हद लगती है? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि हद क्या लगनी है, शरई एक हुक्म है, उसकी पासदारी नहीं की गई या उसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई है तो वो शरीयत से जो है वो डिफ़र करने पे उनका जो गुनाह होगा वही होगा, उस पर हद हम क्या लगा सकते हैं। इसी तरह हमने मुफ्ती अब्दुल कवी, कुड़ियाँ वाले, वो जो आप देखते हैं सेल्फियों वाले और मुकदमात वाले, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से हमने बात की तो उन्होंने कुछ अरबी के बाज़
जो हैं वो चीज़ें दोहराई और उनका कहना ये था कि इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है मोहतरमा खालिदा अतैयब साहिबा का वोट डालने के लिए इस्लामाबाद पहुंचना। और राग़ब नईमी साहब का एक जुमला भी मुझे दोबारा से याद आ गया, जो उनका कहना था कि अगर उनको जाना ही पड़े तो बेहतर ये है कि वो सुबह से निकलें और शाम तक वापसी इख्तियार कर लें। सुबह की फ़्लाइट 6 बजे कराची से इस्लामाबाद की अगर आती है, राग़ब नईमी साहब के अल्फाज थे कि अगर ऐसा करना ही ज़रूरी है तो वो सुबह निकलें और शाम तक रात तक अपने घर वापस पहुंच जाएं। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का ये कहना था कि वो ज़रूर आएँ और उनका ये फ़र्ज़ है और उनके ऊपर ये फ़र्ज़ है मोहतरमा खालिदा अतैयब साहबा के ऊपर कि वो ज़रूर इद्दत के दरमियान भी इस्लामाबाद पहुँचें। उनका भी यही कहना था कि सुबह निकलें और शाम तक वापस आ जाएं, तो उसे भूला हुआ नहीं कहते, लिहाजा वो वापस तशरीफ़ ले जा सकती हैं शाम तक रात तक, और सादा कपड़े पहन के आएँ, चादर लपेट के। ये मुफ्ती अब्दुल कवी साहब फरमा रहे थे कि चादर के अंदर लिपटी हुई हों, सादा तरीन कपड़े हों और सुबह निकलें घर से तो शाम तक मगरिब तक उनकी वापसी बहुत ज़रूरी है और वो ऐसे फ़र्ज़ को पूरा कर सकती हैं। अब जब सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए वोट के एक एक वोट इंतहाई कीमती है व्यूअर्स, जैसे आपको पता है कि नंबर्स गेम है और उसमें एक बंदा भी कम हो गया तो 2 का फ़र्क पड़ जाता है, उधर कम हो गया तो उन्हें भी फ़र्क पड़ जाता है। इस वक्त एक एक वोट इंतहाई कीमती है और हमेशा ही जमहूरियत में एक एक वोट इंतहाई कीमती ही होता है। लेकिन जनरल इलेक्शंस के अंदर हम देखते हैं कि वोट हज़ारों या लाखों की तादाद में ऊपर नीचे सबकत ले जाने में हो सकते हैं या पीछे रहने में हो सकते हैं, लेकिन जहां नंबर गेम ही इस तरह से हो कि इतने होंगे और इतने न हुए तो बंदा हार जाएगा, उसमें अब ऐसा मामला जो शरई था उसके ऊपर। और फिर मेरी गुफ्तगू ही बाज़ अहले तशी उलमा से भी, उन्होंने कहा कि जी नाम बेशक हमारा ना लें लेकिन ये रिवायात मौजूद हैं और पहले भी मैंने ये सुना है कि बाज़ ख़वातीन जो इद्दत में थीं और करीबी अजीज़ व अकारब में से किसी का या चाहने वालों में से किसी का इंतकाल हो गया तो उन्होंने इद्दत के दरमियान सुबह जाके शाम तक वापसी इख्तियार की है और इसकी इज्तिहादी तौर पर इजाज़त मौजूद है। और चूँकि ये मामला मुल्क व कौम के इंतहाई अहम प्लेटफार्म का है, इंतहाई अहम इदारे का है, तो उसमें उनके जाने में कोई हर्ज नहीं है। अब ये फ़ैसला बहरहाल मोहतरमा खालिदा अतैयब साहिबा के ऊपर है कि वो क्या फ़ैसला करती हैं और वोट को कितना अहम समझती हैं और अपने से ज़्यादा वो MKM क्या उनसे चाहती है और क्या इसी इद्दत के मामले पे अगर वो ये कहेंगी कि मैं नहीं जाना चाहती तो उनके ख़िलाफ़ कोई तादीबी कार्रवाई तो नहीं होगी। इस पे मज़ीद तफसीलात कल तक पता चलेगा जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होगा तो उसमें वो तशरीफ़ लाती हैं या नहीं लाती। लेकिन हमारे ख़्याल में बहरहाल इस पे फतवाबाजी नहीं शुरू होनी चाहिए और कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जानी चाहिए जिससे सेनेट का इलेक्शन कहीं पीछे रह जाए और हम इस्लामी या शरन या दीनी तौर पे किसी और बहस का शिकार होकर रह जाएं। अल्लाह ताला हमें शरीयत के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे और हमारे हाल पे रहम करे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।